नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हानिया स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम हिंदी का मॉक टेस्ट करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है। 4 शब्द दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही शब्द है। आषाढ़, 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 आषाढ़। बताना है कि कौन सा शब्द सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आषाढ़ लिखा हुआ सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नांकित में अशुद्ध शब्द कौन सा है। विकास, प्रशंसा, दुष्कर्म, सूसरा। बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसका आंसर है डी, विकास भी सही लिखा हुआ है, प्रशंसा भी सही लिखा हुआ है, दुष्कर भी सही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी गलत लिखा हुआ है। देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, सलजम वाला शय बनेगा, ऐसे लिखा जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न है, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। स्पर्धा, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष। बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द है स्पर्धा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 44। वह स्त्री जो संतान उत्पन्न न कर सके के लिए एक शब्द क्या होगा। पुत्रहीना, खंडिता, परकिया, वंध्या। वह स्त्री जो संतान उत्पन्न न कर सके, तो उसके लिए होगा वंध्या। ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 45। प्रश्न संख्या 45 से 46। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। थान, स्थान, स्था, स्नान। बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 46। बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। दिवाली, दीपावली, दीपावली या दिवाली। तत्सम शब्द बताना है। तो इसका आंसर है दीपावली, ये तत्सम शब्द है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 47 से 48। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। किसका चयन करना है। तद्भव का। अंत, अंध, अंगुष्ठ, अंडी। बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर है डी, ये तद्भव शब्द है। अब देख लेते हैं 48। अग्नि, उदरतन, आग, उच्चु। बताना है कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आग। ये कैसा शब्द है। तद्भव। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है, सौरभ धीरे धीरे दौड़ता, दौड़ा अतः असफल हो गया। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। क्रिया, प्रत्यय शब्द, क्रिया विशेषण या विशेषण। बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी सही है। सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया। वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। वे शब्द जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे देख लेते हैं 50। प्रश्न है, विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है। इस वाक्य में कौन सा पद विशेषण का बोध कराता है। डरपोक, बड़ा, स्वभाव, डरपोक, स्वभाव। बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बड़ा। विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है। वाक्य में बड़ा, वाक्य में बड़ा शब्द प्रविशेषण है।
वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। वाक्य में बड़ा पद डरपोक विशेषण की विशेषता बता रहा है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 51। प्रश्न है, बगैर शोषण के कोई भी नहीं होता, इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विशेषण है। बगैर शोषण के कोई भी ... नहीं होता, इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विशेषण है। धनी, गरीब, दानी, कृपण। बताना है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है धनी। इसमें आएगा धनी। बगैर शोषण के कोई भी धनी नहीं होता, इस वाक्य में रिक्त स्थान के स्थान उपयुक्त विशेषण है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 52। प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेषण कालबोधक नहीं है। पुराना, उत्तरी, कशेला, अस्वस्थ। बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है सी, कशेला। पुराना, उत्तरी, मौसमी शब्द कालवाचक विशेषण है, जबकि कसेला जो है ये कैसा है, ये गुणवाचक शब्द है, गुणवाचक विशेषण शब्द है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 53। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। इसमें से कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है। इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी। गाय द्विज शब्द युग्म सही नहीं है। गाय का अर्थ गो व द्विज का अर्थ ब्राह्मण होता है। इसका अर्थ होता है ब्राह्मण। कमल का मृषाल सही है। आकाश का अम्बर सही है। ओस का निहार सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 54। मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है। मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है। मोर का, रोशनी का, सूर्य का, चंद्रमा का। इसका आंसर है रोशनी, ऑप्शन बी सही है। मयूख शब्द रोशनी का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त किरण, रश्मि, प्रकाश, ज्वाला, आभा आदि अन्य पर्यायवाची हैं। रोशनी के और क्या क्या पर्यायवाची हैं देख लेते हैं। किरण, रश्मि, प्रकाश, ज्वाला, आभा। किसकी पर्यायवाची है। ये है रोशनी के। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 55। प्रश्न है, सम्मति का संधिच्छेद है। सम्मति का संधिच्छेद है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सत प्लस मति। सम्मति शब्द का संधिच्छेद सत प्लस मति है। इसमें व्यंजन संधि है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 56। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है। 4 दिन की चांदनी, थोड़े समय का सुख, अमावस्या की रात के बाद के 4 दिन, घर को साफ सुथरा रखना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, थोड़े समय का सुख। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 57। प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का संधिच्छेद करें। सत्याग्रह शब्द का संधिच्छेद करें। इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सत्य प्लस आग्रह। सत्याग्रह शब्द का संधिच्छेद है सत्य प्लस आग्रह। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 58। प्रयोग का उपसर्ग है। प्रयोग का उपसर्ग है परा, परि, प्र, प्रति। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 59।
प्रश्न है नजर आना का प्रत्यय है। नजराना, नजराना का प्रत्यय है अन, आना, न, ना। इसका आंसर है आना। नजराना में प्रत्यय लगा हुआ है आना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 60। भानुदया का संधिच्छेद है। भानुदया का संधिच्छेद है, तो इसका आंसर है डी, भानु प्लस उदय। ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 61। प्रश्न है अंतरपट खुलने का अर्थ है। अंतरपट खुलना का अर्थ है प्रेम करना, ज्ञान प्राप्त करना, भेद खुलना, स्वागत करना। तो इसका आंसर है ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 62। प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध है। कमीज तो सिल गया लेकिन बटन नहीं टका है। कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्यता पर कौन मुग्ध न होगा। किसी ने मेरी पुस्तक देखी, मकान की बाईं ओर सड़क है। बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मकान की बाईं ओर सड़क है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 63। प्रश्न है कान नाक कौन सा समास है। कान नाक में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है द्वंद्व। ऑप्शन सी सही है। कान नाक समस्त पद में द्वंद्व समास है। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने के बाद और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है, जैसे कान और नाक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 64। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका आंसर है वर्ण। ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 65। प्रश्न है संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या क्या है। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या क्या है। तो इसका आंसर है 44। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 66। प्रश्न है 66 से 67। निम्न शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अंतर, अनंतर, भिन्नता, बाद में, दूरी, निकटता, मतभेद, मतैक्य, अंतकरण, ईर्ष्या। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अंतर का अर्थ है भिन्नता और अनंतर बाद में, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 67। इसके भी अर्थ बताना है कि आसन का अर्थ क्या होता है और आसन्न का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आसन बिछोना और आसन्न मीन्स होता है निकट आया हुआ। ऑप्शन डी सही है। आसन का अर्थ है बिछोना और आसन्न का है निकट आया हुआ। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 68। प्रश्न है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। इसका आंसर है जातिवाचक। ऑप्शन बी सही है। कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 69। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है। वचन, लिंग, पुरुष, ये सभी। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी सही है। क्रिया का रूप जो है वचन के द्वारा भी, लिंग के द्वारा भी, पुरुष के द्वारा भी बदलता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 70।
प्रश्न है काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो इसका आंसर है 3। काल के 3 भेद होते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 71 से 75 के लिए गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश आएगा, उसके नीचे प्रश्न दे रखे हैं। इन प्रश्नों के आंसर जो है गद्यांश से ही ढूंढने हैं। देख लेते हैं। प्रश्न है साहित्य को क्या माना गया है? साहित्य को क्या माना गया है? तो इसका आंसर है कठिन, तपस्या और महान यज्ञ। इसका आंसर है सी। इसी पैरे में ही मिल जाएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 72। प्रश्न है उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? तो इसका आंसर है डी, जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 73। प्रश्न है उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 74। किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही? इसका आंसर है भारतवर्ष में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 75। हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है? तो इसका आंसर है आत्मकथा को। यही 5 प्रश्न जो थे ये गद्यांश से थे। अब देख लेते हैं 76। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या देवराज? तो इसका आंसर है डी, देवराज। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 77। प्रश्न है यामा किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, नागार्जुन की या अज्ञे की? यामा किसकी रचना है? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 78। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। तो इसका आंसर है करुणा आल्य। एक मिनट, इसका आंसर है पृथ्वीराज रासो। 78 का जो आंसर है वो है पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। इनकी रचना चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज चौहान के राजशर में की गई थी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 79। प्रश्न है खड़ी बोली निम्न में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? झांसी में, कानपुर में, मेरठ में, अलीगढ़ में? तो ये बोली जाती है मेरठ में। खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, सहारनपुर, गाजियाबाद, देहरादून के मैदानी भागों में यह बोली जाती है। प्रश्न नंबर है हमारा 80। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश में विकसित है? तो ये है शोरसैनी में। पश्चिमी हिंदी शोरसैनी अपभ्रंश में विकसित हुई है। इसके अंतर्गत बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौज व बांगरू बोलियां आती हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 40 प्रश्न। आपने कितने प्रश्नों को सही किया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।